मैं नीरज कुमार आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। आज हम जानेंगे इस वीडियो में रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी इसे हिंदी में कहें तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। और कैसे पहचाने कि कौन अपरिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना। और इस पर सवाल कैसे करें, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको पूरा क्या डिटेल से कंसेप्चुअल आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, रटवाएंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं 6 7 8 9 7 इसको बताइए परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है ना। तो बताएंगे आप, तो लगेंगे क्या वर्गमूल निकालने, ठीक है ना। तो आपको इतना जल्दी आसान नहीं होगा, ठीक है ना निकालना, ठीक है ना। तो इसको सेकेंडों में कैसे करें हम, क्या सेकेंडों में कैसे करें हम, सब टेक्निक में बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछ दे 5/0 या 0/0 या 0, तीनों में कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। अगर आपको कोई पूछे 0/1 इरेशनल है, माने ए वाला रेशनल है कि ए वाला रेशनल है कि ए वाला रेशनल है कि ए वाला रेशनल है, चारों में कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है और कौन दोनों नहीं है, आप ध्यान से देख लो आप, ठीक है ना। मैं सबको बताऊंगा, हर क्यों का हर क्यों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, वीडियो का पूरा देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। देख लेंगे, लाइफ में कभी रेशनल और इरेशनल पहचानने में बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, मरते दम तक नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर दिमाग में डालूंगा बल्कि रटवाऊंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें बहुत सारी बातें हैं। जैसा आप लोग पढ़ते होंगे, कोई पूछता होगा क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलते हैं क्या कि जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। गलत पढ़ते हैं आप। इसका मैं प्रमाण दूंगा क्यों गलत है, सही क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है ना। कि तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, हो कि तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। आइए, ठीक है ना। रेशनल और इरेशनल हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले जान लीजिए पैदा कहाँ से हुआ, आखिर पैदा कहाँ से हुआ, ठीक है ना। तो आज जानते हैं। रियल नंबर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि रियल नंबर से ही पैदा हुआ है रेशनल और इरेशनल। जब आप रियल नंबर जानेंगे नहीं तो क्या जानेंगे रेशनल और इरेशनल। क्योंकि पैदा जब बाप ही पता नहीं है तो बेटा कहाँ से पैदा होगा, है ना। तो इसका जब बाप को ही नहीं जानेंगे इसका, तो बेटा कहाँ से जानेंगे बेटा के बारे में। तो इसका बाप क्या रियल नंबर है, रियल नंबर से ही दोनों पैदा हुआ है, ठीक है ना। पहला हुआ रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। दूसरा हुआ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं हम। रियल नंबर अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर जाकर आपको पढ़ना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो रियल नंबर कहाँ से पैदा होता है, रेशनल से। रियल नंबर से पैदा होता है रेशनल और इरेशनल। तो हम पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले आइए जानते हैं हम रेशनल के बारे में, इरेशनल को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना।
और रेशनल को हम जानते हैं डिटेल से। रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर p बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है ना, p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए और एक q जीरो नहीं होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है, p एंड q, ठीक है ना, दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या? इंटीजर, यानी हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या? पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, p बाई क्यू के रूप में हो, q जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या? q कहाँ पे है? बटे में है, यानी बटे में q जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा आप कुछ भी ले लो, कुछ भी लेने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप बटे में रूट ले लेंगे, ठीक है ना, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सख्त माना कर रखा आपको क्या कि p बाई पी और q, ठीक है ना, दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो पूर्णांक डेसिमल में नहीं होता है, क्या? रूट में पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है ना, रूट में पूर्णांक नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और p आप जीरो ले, जी कुछ भी, एवरीथिंग, केवल रूट हटाकर, ठीक है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या ही लेना है, ठीक है ना। तो आपको, ठीक है ना, इतना पता हो गया ना परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको याद कीजिए, डेसिमल मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। देखिए मैंने इसमें रेशनल और इरेशनल अपने आप में पढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेसिमल का भी कंसेप्ट लागू होता है और पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या और रियल नंबर, ये पांच अगर पांच चीज के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत है। और मैंने पांचों चीज बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल कंसेप्चुअल एक्सप्लेन कर करके मैंने हर एक चीज बताया है, ठीक है ना। तो सारे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक एक करके अब जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था डेसिमल में 3 पार्ट मैंने बांटा था। क्या? एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या इसको बट रिपीटिंग भी बोल सकते। तीसरा बांटा था मैंने नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। इसका हिंदी होता है शांत, इसका होता है अशांत आवर्ती, इसका होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ठीक है ना, इसका कैसा फॉर्म होता है टर्मिनेटिंग का कि इसका फॉर्म ऐसा होता है 2.468 2.4789, है ना, 243.342, यानी इसमें डॉट नहीं होता, ठीक है, डॉट नहीं होता, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, केवल ये निश्चित होता है, ठीक है ना, इतना ही फिक्स है, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा होता है आइए जानते हैं, किस फॉर्म का होता है 2.4444 डॉट डॉट डॉट, यानी ऑर्डर 2.4244 डॉट डॉट 3.34333333 डॉट डॉट। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग का, ठीक है ना, या नॉन रेकरिंग भी कह लो आप, ठीक है ना। इसका नेचर होता है सबसे पहले रूट में जिसका अगर वो जिस नंबर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग में आ जाता है, ठीक है। इसका है ना 1.23232425 डॉट डॉट डॉट, है ना।
ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक चलते चला जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग का तो फॉर्म आप समझ गए, इसका भी। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, तो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल से मैंने बता रखा है ना, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद, क्या डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ना, जितना भी डेसिमल के बाद डिजिट है वो डिजिट बार बार रिपीट होंगे ना, तो इस फॉर्म का होगा। तो इसको रिपीट को हम, ठीक है ना, बार होता है, बार से दिखाता है। जैसे डेसिमल के बाद क्या है, कितना अंक, कितना डिजिट बार बार रिपीट होता है, एक ही अंक डिजिट बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 4, तो 4 पर एक ऋण चढ़ा देंगे। इसी का हम शॉर्ट ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर कितना डेसिमल के बाद 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 424242, तो इसको क्या करेंगे, 2.42 को ऐसे बार चढ़ा, 42 पर बार चढ़ा देंगे। यहाँ देखिए 3434 डेसिमल के बाद 34343434 पर क्या, यही मतलब डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर में होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह नहीं होगा, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 लेकिन यहाँ से ऑर्डर टूट गया, ऑर्डर टूटनी नहीं चाहिए, सीक्वेंस इसकी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकिंग में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम 343 पॉइंट, इसको हम ऐसे बार चढ़ा देंगे, ठीक है ना। यानी ये दोनों का दोनों क्या होता है, परिमेय संख्या, ये दोनों को दोनों ये फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस दोनों फॉर्म में हो ना, तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो क्या जान गए आप, परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा, लेकिन ये अपरिमेय होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब मैं इरेशनल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं। अगर आपको तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, 2 4/5 -4/5 0, ठीक है ना। 0 क्यों होता है रेशनल, ये भी सर मैंने पहले बताया था ना, 0 रेशनल, ये रेशनल क्या है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, 4/2 को भाग देते हैं तो 2 से 2 काटा 2 आया, कैसे चेक करते हैं सब, ये सही है, तब इसमें और इसमें गुना करेंगे, इस दोनों में जो मेरा रिजल्ट आएगा, अगर इसके बराबर आ गया तो ये भाग सही माना जाएगा। दूसरा 16/2 8, 8 दूना 16 इसके बराबर आया ना, तो ये भाग वाला सही माना जाएगा। इसी प्रकार मैं कह दूँ 0/1, 0/1, आप बताइए क्या हो गया, आप बताइए, 0 होगा, क्योंकि 1 और 0 में गुना कीजिए ना, 0 आ रहा ना, 0। दूसरा यहाँ पर दूसरा कोई दे देगा क्या, दूसरा रिजल्ट देगा, 1 देगा, 1 आएगा नहीं, क्योंकि 1 गुने 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 0 है। और दूसरी बात, 0 में आप किसी भी चीज़ से 2.3 कुछ भी डॉट डॉट कुछ भी लिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन 0 लग जाए तो शून्य देगा, क्या सभी का सभी इसका रिजल्ट शून्य हो जाता है, ठीक है ना। तो यार क्या रिजल्ट देगा मेरा, शून्य, मात्र शून्य ही। 0/1 हमेशा क्या होता है, क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है मैंने बताया। अगर यहाँ पर मैं पूछ दूँ 0/343 तो क्या रिजल्ट देगा, तब भी 0 देगा, क्योंकि 0 में 343 से गुना करेंगे तो 0, यानी इसके बराबर आ गया। दूसरा कोई वैल्यू है 1 है, तो 1 से गुना करेंगे, 2 से 3 से कुछ भी रखेंगे आप, तो 0 के बराबर गुना करने पर नहीं आएगा, ठीक है ना। मात्र 0 ही है, ठीक है ना, जो इसके बराबर ला कर देगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई पूछे 0/समथिंग 0 क्यों होता है, तो आप समझा देंगे ना, बिल्कुल समझा देंगे, ठीक है ना। 0/समथिंग, 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इसलिए 0, तो 0/1, ठीक है ना। जैसे 4/1 को हम 4 लिख, अरे भैया 4 को आप 4/1 लिखिए या 4 लिखिए, बात है कि 4 का p/q के रूप में लिखे कि नहीं लिखे, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन नहीं है। p/q के रूप में जैसे मैं बोल दिया आपको 24/36, ठीक है ना, तो
फ्रैक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन नहीं रहनी चाहिए कोई भी नंबर, ठीक है। तो दोनों में देखिए, दोनों में 12 कॉमन है, 2 दूना 12, 12 3 36, 2/3। इसका क्या होगा ए, अब ए आपका सही फ्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। ए सही फ्रैक्शन नहीं हुआ। फ्रैक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना, एक भी नंबर कॉमन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए ना, जीरो क्यों होता है मैंने बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, जैसे 2 इसके बाद मैंने ए तो बता दिया आप, ठीक है। अभी पता है आपको 2.46896, ये भी आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 2.46896। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल को हटाएंगे तो 5 0, 1 पर 5 0 शून्य बैठेंगे, कटा छटा का जो मेरा आ गया, ठीक है ना, वो परमेय संख्या, ठीक है, p/q के रूप में हो जाएगा ना। जैसे 2.4 को, ठीक है ना, परमेय या परमेय, बिल्कुल परमेय है, क्यों है, 2.4 को हम, ठीक है ना, इसको 2.4 को हम 2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं, क्यों सारा मैंने क्यों, हर जब कैसे क्यों लिखते हैं, हर जवाब मैंने दिया डेसिमल में पढ़ा है, तो ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट पे बार होना उसके बदले में बटे में क्या 9 उतारते हैं, ठीक है ना, 9। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 2 18, 18 4 22/9, ये आपका आंसर होगा 22/9। p/q के रूप में आ गया ना फॉर्म में, तो रेशनल होगा, क्या रेशनल होगा, परमेय संख्या होगा, ठीक है ना। जितना ही बात कर रहा हूँ परमेय संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने तो अभी तक पढ़ा होगा क्या, 2 3 4, ठीक है, -4, लेकिन ऐसा पढ़ा था आपने, नहीं ना पढ़ा था, लेकिन ये जान लीजिए। तो आप नोट कर लीजिए, जैसे मैं आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, 22/7 हो सकता है। कोई सवाल ये पूछ देगा क्या, पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, क्या अपरिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय क्यों होता है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। आपको तो पहले से पता होगा, हर कोई को पता होगा पाई अपरिमेय संख्या होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 क्या परमेय होगा। अरे भैया आप लोग तो गलती पढ़ते ही हैं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है रियल में, 3.3.14 समथिंग समथिंग चलते जाता है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में रहता है वो, ठीक है ना। और क्यों, हर इसका और डिटेल से बताऊंगा अगर मैं जस्ट थोड़ा देर बाद। यहां समझ लो 22/7 p/q के रूप में फॉर्म में है, सही है, ठीक है ना। -4/5, -7/8, ठीक है ना, ये सारी के सारी परमेय संख्या होंगे, ठीक है ना, दिक्कत नहीं। और एक बात आप चुपके से नोट कर लीजिए, क्या कि सभी प्राकृत संख्या, पहला नंबर नोट, सभी प्राकृत संख्या परमेय संख्या होंगे। दूसरा नंबर, सभी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर परमेय संख्या होंगे, ठीक है ना। सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होंगे, ठीक है ना। ऑल नेचुरल नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। ऑल होल नंबर रेशनल होगा, ऑल इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। और एक बात मजे की बात एक और बात है, क्या सभी परमेय संख्या, क्या सभी परमेय संख्या, अब बात गौर कीजिएगा, परमेय, और यहाँ पर मैं बोल दूँ रियल नंबर लिखा था, जिसका वास्तविक हिंदी होता है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अगर मैं पूछ दूँ क्या, ध्यान दीजिएगा, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, क्योंकि उस सभी परमेय से वास्तविक संख्या तो बना है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या भले परमेय संख्या हो सकते हैं तो नहीं, ये हो सकते हैं। देख लो तीर जा रहा है ऐसे,
तो ये हो सकते हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट अंडर टू, ठीक है ना, ये भी क्या होता है, ये भी वास्तविक संख्या होता है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सख्त मना कर रखा है, p/q इंटीजर होनी चाहिए। आपको बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। और एक बात, अगर आपसे क्या बोलते हैं, किसी भी दो पर, एक बार और नोट कर लीजिए एक बात, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच, कोई पूछा वो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो अनंत हो सकते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच, ठीक है ना, अनंत परिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं। किसी को डाउट है? नहीं ना? नहीं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं 2 और 4 के बीच आप 3 निकाल के बताओ, 3 क्या, 3 परिमेय संख्या, ठीक है ना। 2 और 4 के बीच ना 2 लेंगे ना 4 लेंगे, बीच मैंने पूछा तो 3 होगा, ठीक है ना। आप कितना भी निकल सकते हैं। मैं पूछूं आपको 3.12 क्या परिमेय संख्या नहीं है ना, तो क्या इसके बीच में नहीं है, 2 और 4 के बीच में। मैं आपको कह दूं 3.42 क्या ये नहीं है, 3.1467 ये नहीं है। मैं पूछ 3.432 ये नहीं है। भाई अनंत निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे में निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तो आपने जान लिया, ठीक है ना। और एक नियम होता है क्या, x + y बटे 2, यानी 2 और 4 जोड़ देंगे, 2 से भाग 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। अब इसको फिर क्या करेंगे, 3 आया तो 3 जोड़ 2 बटा 2, 3 2 5 बटा 2, 2.5 यही ना आएगा। फिर इसको 2.4 को क्या करो, या इसको ऐसे ही रहने दो, भट्टे में ही रहना। फिर क्या करो, 5/2 जो 2 कर दो बटे 2 कर दो। ऐसे करते चले, माने x + y/2, ठीक है, निकाल दिए। जो आएगा ना फिर इसमें जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिए, जैसे मैंने किया, आया इतना तो फिर इसमें 2 जोड़ दिया, भागा 2 से दिया, फिर जितना आएगा उतना 2 जोड़ दीजिए, फिर भागा दीजिए 2 से। ऐसे आप अनंत निकाल अनंत निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, दो परिमेय संख्या का जोड़, क्या दो परिमेय संख्या का जोड़ क्या परिमेय संख्या होगा, क्या परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। आइए हम देखते हैं जोड़। जैसे मैं बोल दूं 2 जोड़ 2 क्या होगा, 4। मैं बोल दूं 2 + -2, ठीक है ना। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 - 2 = 0, यानी 0। तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मैं पूछ दो घटाओ इसका, तो 2 - 2 0। अरे कोई भी नंबर ले लो आप, -4 ले लो, -2 ले लो, -6 भी तो परिमेय संख्या है। आप कहेंगे गुना, अगर गुना हो तो दो परिमेय संख्या के बीच गुना करने पर क्या परिमेय संख्या देगा, तो बिल्कुल देगा। जैसे 4 × 2 मैं बोलूँ क्या किसी भी दो नंबर को, क्या किसी भी दो परिमेय संख्या को भाग देंगे तो क्या परिमेय संख्या देगा, हाँ देगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात, 0/0, ठीक है ना, 0/0, ठीक है ना, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो मैं सोचिएगा 2 नंबर मैंने 0 ले लिया। जैसे मैं 2/2 2 नंबर ले लिया परिमेय संख्या, दोनों 2 भी परिमेय है, तो मैंने, ठीक है ना। तो
हाँ, मैं समझाना चाह रहा था कि 0/0 अनडिफाइंड होता है, क्यों नहीं होता आगे थोड़ी देर के बाद हम जानेंगे, ठीक है ना। तो 0/0 अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो ये 0/0 छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सारे के सारे, ठीक है, यानी समथिंग बाई 0, यानी बटे में 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको छोड़कर, ठीक है ना, आप जिससे मर्जी उतना दो परिमेय संख्या को भाग देंगे ना, ठीक है ना, तो रिजल्ट परिमेय संख्या ही देगा। दो परिमेय संख्या को जोड़े, घटाव करे, गुणा करे, ठीक है ना, या भाग दे 0/0 छोड़कर, यानी समथिंग बाई 0 छोड़कर, बाकी किसी चीज भाग देंगे ना आप, ठीक है, तो हमेशा परिमेय संख्या ही देगा, बल्कि आप परिमेय संख्या नहीं देगा, क्या परिमेय संख्या देगा, रेशनल नंबर देगा, ठीक है ना। नोट करते जाइए आप फटाफट, ठीक है ना। आइए हम जानते हैं क्या इरेशनल के बारे में। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो आप तो यहीं पढ़े होंगे क्या, जो परिमेय संख्या नहीं होता है उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं, गलत है। आइए हम बताते हैं क्यों, ठीक है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दिया था आपको इसके पहले, 0/1 0 देता है, क्या 0 देता है। मैं पूछ दूं आपको 0/0 क्या रिजल्ट देगा, आप मुस्कुरा कर बोलेंगे क्या 0, क्यों, देखिए ना 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 देगा, इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। एक कह रहा भाई 4 भी तो होगा, 4 तो 0 से गुना करेंगे, यही तो नियम होता है। 6/2 से मैंने भाग दिया, 3 आया, यानी 2 और 3 को गुना करेंगे, और जो मेरा गुना आएगा अगर इसके बराबर आ गया तो भाग मेरा सही माना जाएगा। तो 3 × 2 6 के बराबर आ गया, तो भाग मेरा ये सही है। तो उसी प्रकार अगर 0 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, सही है। तो आप तो 0 लिए, ये भी क्या, ये भी सही है, आपका भी बात सही है। एक ने बोल दिया मैं 243 ले लूँ तो, यानी 0/0 मैं 243 ले लूँ तो आपका भी बात सही है, क्योंकि इसमें भी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बराबर आया, ठीक है। देखते रहिए आप। जीरो बाई 552 कर दूँ तो, अरे भाई 0/0 552 होगा, यानी 0/0 कोई बोलेगा क्या 0 होगा, कोई बोलेगा 1 होगा, कोई बोलेगा क्या 550 होगा, कोई बोलेगा 450 होगा। भाई सबकी बात सही है, क्योंकि हर वैल्यू में 0 से गुना करेंगे तो 0 रिजल्ट देगा, ठीक है ना। 0 तो 0 के बराबर आ जाएगा, लेकिन क्या सही है, इसका कोई सर्टेन वैल्यू है, इसका भाई सर्टेन वैल्यू। हाँ, और एक बात और देखिए, 0/1 अगर इसको मैं पूछ दूँ 0/1 क्या रिजल्ट देगा, तो 0 देगा। क्यों, क्योंकि 1 और 0 से गुना करेंगे तो 0 देगा, तो रिजल्ट 0 के बराबर आ गया। मैं आप कहेंगे 1 ले लूँ तो 1 × 1 1 देगा, इसके बराबर आया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर 0 है, ठीक है ना, नीचा, ठीक है, 0 नहीं है, तो इसका रिजल्ट मात्र क्या 0 ही देगा। क्या 0 देगा, 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर पैदा लिया है जो इसके बराबर आ जाए, इसमें और इसमें गुना करने पर जो आप यहाँ पर लेंगे तो उसको गुना 1 में करेंगे तो क्या इसके बराबर आ जाए, या आप यहाँ पर 243 ले लीजिए ना, तो 0 के अलावा कोई नंबर है जो 0 के बराबर दे देगा रिजल्ट, इसमें गुना करेंगे 0 आएगा। अगर 1 रखेंगे तो आया इस 0 के बराबर नहीं ना, तो मात्र क्या 0 होगा। तो ये यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू दे रहा है, क्या सर्टेन, यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू नहीं है। कोई बोल देगा 548, कोई बोले लाख करोड़, कुछ भी बोल देगा, बात भाई सबकी सही है, क्योंकि 0 आ रहा है, तो एक सर्टेन वैल्यू नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी आप नोट कर लीजिए 0 समथिंग
बाई जीरो, क्या समथिंग बाई जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। लेकिन जीरो बाई समथिंग क्या होता है, जीरो। आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, समथिंग बाई जीरो अनडिफाइंड, जीरो बाई समथिंग जीरो। तो जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही पता नहीं है तो परमेय और अपरमेय कैसे डिसाइड कर देंगे हम। तो ये तो ना परमेय हुआ और ना ये अपरमेय हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो समथिंग बाई जीरो या जीरो बाई जीरो कोई पूछ दे तो ना परमेय होता है ना अपरमेय होता है। अगर मैं पूछ दूँ अगर 5/0 क्या परमेय है, तो नहीं है। अपरमेय है तो अपरमेय भी नहीं है, क्योंकि √2 का मैं बोलूँ अपरमेय है, ठीक है ना। तो 1.4142 डॉट डॉट एक आ रहा है ना वैल्यू, ठीक है ना, चलते चला जाए। लेकिन यहाँ पे तो कोई रिजल्ट नहीं बन रहा भाई, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या, एक तर्क गलत है कि जो परमेय संख्या जो नंबर परमेय संख्या नहीं होगा वो अपरमेय संख्या गलत है, ठीक है ना। क्यों है मैंने बताया आपको, ठीक है ना। 5/0 अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड न परमेय होता है न परमेय न अपरमेय होता है, ठीक है ना। आखिर इसका सही डिफिनेशन क्या है, सही डिफिनेशन यह है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, या आप बट नॉन रिपीटिंग भी, रिपीटिंग रिपीटिंग REPTING रिपीटिंग, ठीक है ना। यानी इसका हिंदी होता है, लिख लीजिए आप, अशांत, क्या अशांत तथा क्या अनावर्ती, ठीक है ना, इसका हिंदी होता है। इसका फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर वर्गमूल ना निकले तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल यानी अपरमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और अभी तो मैं जस्ट पहले बता था आपको 2.424234346 डॉट डॉट चलते चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें डॉट आएगा, ठीक है ना। तब देख रहे क्या सीक्वेंस का फॉलो नहीं कर रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग सीक्वेंस का फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपरमेय संख्या हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम P/Q अपरमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि किसी भी नंबर कि जो नंबर का वर्गमूल अगर ना निकले तो अपरमेय संख्या होता है। ये भी टेक्निक बताऊंगा हम, ठीक है ना। सो वर्गमूल निकाले कैसे फटाफट निकाले, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए ना, जान लिए ना, ठीक है ना। अब एक बात लिखिए, अगर आपको कोई पूछ दे क्या पूछ दे आपको कि आप बताइए दो परमेय संख्या, ठीक है ना, कि दो अपरमेय संख्या के योगफल क्या दो परमेय, क्या दो अपरमेय आप नोट करते रहिए, दो अपरमेय संख्या का जोड़ क्या परमेय होगा या अपरमेय होगा। तो आप लिख लीजिए दोनों होगा, क्या दोनों होगा। आइए हम बताते हैं। जैसे मैंने √2 ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल √2 √7 √5 क्या 48 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ एक बात तो रह गई, पाई क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। अच्छा पहले आइए मैं बताता हूँ इसको कि दो अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरमेय भी देगा परमेय भी देगा। जैसे √2 माइनस √2, अरे भैया माइनस में ले लिया मैंने, ठीक है ना। या ऐसे करो आप, ठीक है ना। तो √2 कितना हुआ 2√2। मैं बोल दिया आपको क्या √3 माइनस जोड़ना ना है भाई √3, ठीक है ना।
ये भी तो अपरिमेय संख्या है भाई। तो क्या देगा, जब माइनस से माइनस √3 तो क्या देगा, रिजल्ट घटाकर 0 देगा। यानी देख रहे क्या, ये तो इरेशनल होगा यानी अपरिमेय संख्या होगा। और ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस ब्रैकेट में -√3 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे क्या है कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ करने पर रेशनल भी आ रहा है, रेशनल भी और इरेशनल भी आ रहा है। ठीक है ना। तो आप इसको आप नोट करते जाइए। ठीक है ना। नोट कर लिए। आइए हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। 2 - √3 प्लस √3 क्या इरेशनल है या रेशनल है? तो देखिए ना, ब्रैकेट को हटाइए आप, हटा देंगे। ठीक है ना। तो -√3 -√3 प्लस √3 कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है, रेशनल है। एंड देख रहे हैं क्या कि दो रेशनल नंबर, सॉरी, कि 2 इरेशनल नंबर, ठीक है ना, परिमेय यानी परिमेय संख्या भी दे रहा है और अपरिमेय संख्या भी दे रहा है। ठीक है ना। अगर हम हाँ ये तो बता दिया आपको, और एक परिमेय, और एक बात, अगर गुना हो तो 2 अपरिमेय संख्या को गुना करे तो √2 गुने √2, दो परिमेय क्या है, 2 अपरिमेय संख्या है, तो क्या देगा, 2 देगा यानी रेशनल देगा। अगर इसको क्या करें, अगर दूसरा बता दूँ, √3 गुने √2 यानी √6, यानी आप ये भी जोड़ लीजिए। ये घटाओ, हाँ ये आपसे पूछे घटाओ, तो 2 अपरिमेय संख्या का घटाओ, घटाने पर क्या रिजल्ट देगा। ठीक है ना। तो √3 - √3 क्या हो जाएगा, रेशनल यानी परिमेय संख्या, और √3, ठीक है ना, माइनस √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और आप एक बात तो नोट कर लीजिए कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, ठीक है ना, तो वह रेशनल भी देगा, इरेशनल भी देगा, यानी परिमेय संख्या भी देगा और अपरिमेय संख्या भी देगा। ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए ना। और एक बात, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय हो तो क्या रिजल्ट देगा, बताइए आप क्या देगा रिजल्ट। ठीक है ना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम अगर क्या करेंगे, अगर हम जोड़ करेंगे तो ये फल क्या होगा इसका, बताइए आप। आइए हम करके देखते हैं। जैसे 2 जोड़ √3, ठीक है ना, या 2 जोड़ -√3, यानी देख रहे हैं आप किसी भी हर कंडीशन में क्या अपरिमेय संख्या दे रहा है, क्या अपरिमेय संख्या दे रहा है। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे ना तो हमेशा क्या रिजल्ट देगा, अपरिमेय संख्या देगा, बल्कि परिमेय नहीं देगा, समझे ना। अगर घटाए तो भी देगा क्या, तो भी अपरिमेय संख्या ही देगा, क्या, तो भी अपरिमेय संख्या ही देगा। ठीक है ना। अगर मैं कह दूं आपको गुना करे तो भी अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है ना। इतना तक आपको बात समझ में आ गई ना, इतना तक किसी को दिक्कत है? कमेंट करके बताइए फटाफट। नहीं ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या जान गए ना। कोई ये पूछे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, यही क्या होता है, रेशनल होता, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना।
अगर आपको कह दे कोई, ठीक है, कि दो नंबर के बीच, मैं दो नंबर कोई भी ले लेता हूं 6 और 12, इसके बीच का अपरिमेय संख्या निकाल के बताइए। क्या अपरिमेय संख्या? तो कैसे निकालेंगे आप ऐसे अनगिनत निकाल सकते हैं। ये भी आप पहले नोट में लिख लीजिए कि दो नंबर के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, नोट कर लिए ना, बिल्कुल। जैसे फॉर्मूला लिख लीजिए रूट ए बी, यानी ए होगा ए बी होगा, ठीक है ना, रूट में, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके पहले परिमेय संख्या कैसे निकालते वो भी बताया मैंने, ठीक है ना। 6, ठीक है, 6 गुणे 12, 12 छक 12 बचे 60, 12 छक 72, रूट 72 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो आप फिर रूट 72 आया तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। 6 रूट 72 गुना कर दीजिए रूट अंडर, ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा 1000 अनगिनत निकाल सकते हैं, 1000 का अनगिनत निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहले ही मैंने नोट में लिखवा दिया कि किसी भी दो नंबर के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अगर कोई आपको पूछ दे 2.406 क्या रेशनल है या रेशनल है, तो क्या बताएंगे? रेशनल है। और अगर इस पर बात चढ़ा दे तो क्या रेशनल है या इरेशनल है, तो इसको कैसे करेंगे इसको? तो 2.4 को हम क्या करेंगे? 0.4, तो इसको हम 0.406 ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले सोल्व करेंगे। 4 माइनस 4 बटे जितना बार है उतना 9 चढ़ता है, जितना नहीं उतना 0 चढ़ता है। जब घटाएंगे 404 बटा 990, ठीक है ना, जोड़ 2। अब इसको अगर सोल्यूशन कर देंगे, जो आएगा काट छाट कर वो मेरा क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। और आइए हम बताते हैं पाई, क्या पाई क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। पाई परिमेय संख्या क्यों नहीं होता है? देखिए रियल में सर्कल जिसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है ना, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना। ये डायमीटर जिसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जिसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है ना, परिधि यानी इन चारों तरफ की, है ना, चारों तरफ की परिमाप को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, क्या बोलते हैं? इसको परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर, डायामीटर हिंदी में बोले तो व्यास, व्यास तो नहीं लिख दिया मैंने, व्यास, अरे व्यास लिख दिया, व्यास डायमीटर, ठीक है ना। इसका क्या होता है? 22, इसका होता है 7, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं, ठीक है ना। पाई किससे बोलते हैं? क्योंकि डायमीटर, इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, इसे हम डी से, सी और डी, ठीक है ना, इसका रेशियो C/D 22/7, सॉरी हाँ 22/7, इसको हम पाई, क्या पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू पाई को होता है 3.14 डॉट 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 चलते चला जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअल ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना, यानी लगभग मान हमने मान लिया 22, पाई का मान 22/7, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू 3.14 है, ठीक है ना, समझे ना। यानी पाई किसे कहते हैं? तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, या सॉरी पाई कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई ना। अगर आपको कह दे, ठीक है, 0.4 और 0.424 के बीच आप क्या निकाल के बताइए? परिमेय संख्या निकाल के बताइए। कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए ना 0.14, ठीक है ना, क्या है? इससे छोटा है, इसी के बीच है 0.1, ठीक है, 50 इसी के बीच है 1, 4,
0.20 क्या लिख रहा है पॉइंट, ठीक है, 232 0.333 0.324, मतलब बहुत सारा निकल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा पॉइंट में दिया रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे या आप इसको जोड़ कर लीजिए, जो 0.4 जो 0.424/2 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, ऐसे करते जाइए, निकल जाएगा, ठीक है ना, जैसे आपको बताया मैंने, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या कि आप बताइए कि -3/11 और क्या 8/11 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल के आप बताइए, क्या 5 परिमेय संख्या, तो कैसे निकालेंगे आप। इसी तरह दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, और नहीं तो आप देखिए क्या, अगर देखिए आप -2/11 इसी के बीच ना है भाई, -1/11 0/11 वो 1/11 2/11 3/11, ठीक है ना, 4/11 6 ये सब इसी के बीच है ना। 1 2 3 4 5 अधिक निकल के बहुत सारे निकल सकते हैं अगर आपको, ठीक है। इसमें से पता है कितना निकल सकता है, 5 ऐसे करेंगे 6 7 इतना के बीच इतना ही ना होगा, लेकिन और निकलना चाहते हैं, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर भी 0 बैठा दीजिए, क्योंकि आपको 5 अगर मैं बोल दूँ 2 तो यहाँ पर भी 10 से गुना कर दूँ, यहाँ पर भी 10 से गुना कर दूँ, क्योंकि गुना करने का मतलब होता है ये थोड़ी यहाँ पर गुना कर दी तो यहाँ पर नहीं करेंगे, नहीं, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना होता है। क्यों, क्योंकि कट जाता है भाई, ठीक है ना। तो इसी तरह रख देंगे, फिर लिखेंगे क्या, फिर ऐसे बहुत सारे बनते चले जाएंगे, फिर 0 बैठे और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बहुत बनाना, 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, है ना, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। आइए अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि किस नंबर का, है ना, वर्गमूल होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जिस नंबर का वर्गमूल नहीं होता है वही तो अपरिमेय संख्या होता है। कठिन सवाल है ना, बड़े से बड़ा नंबर दे दे तो कैसे निकालेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस नंबर का वर्गमूल होता ही नहीं है। अगर आप जान जाएंगे ना तो आसानी हो जाएगा ना निकालना, पहचानना, फटाक से निकाल देंगे। ये अपरिमेय है, जैसे आपको √3 को बोल दे तो आपको पता है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो बोल देते अपरिमेय है। लेकिन बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, है ना, निकालिए तो लगेंगे निकालने आप, लेकिन नहीं, बड़ा से बड़ा नंबर देता है तो उसमें एक न एक चीज छोड़ के देता है। क्या, एक न एक चीज आपको देता है, सो आप 1 सेकंड में निकाल देंगे से क्या परिमेय है या अपरिमेय है। यानी परिमेय रूट वाला वैल्यू परिमेय कब होगा, जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो आइए हम बताते हैं क्या कि वर्गमूल कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल होता ही नहीं है। अगर वर्गमूल होगा नहीं जिसका तो ऑटोमेटिक अपरिमेय हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं। अगर 2 3 क्या 2 3 7 8 सिंगल 0, 2 3 7 8 सिंगल 0, ठीक है ना। अगर आपको रूट में वैल्यू ऐसे दिया रहा है तो पहले चेक क्या कीजिए, पहले चेक कीजिए लास्ट वाले डिजिट को, ये सबको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखना, इसको देखिए, पहले सबसे पहले नज़र इस पर दौड़ाइएगा। क्या, सबसे पहले नज़र इस पर दौड़ाइएगा, यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर, यानी अंतिम अंक मेरा क्या है, तो यहाँ पर अंतिम अंक मेरा 7 था। देखिए इसमें से है, यानी अंतिम अंक यानी है। तो अगर अंतिम अंक नंबर का अंतिम अंक 2 रहे 3 रहे, ठीक है ना, यहाँ पर अगर 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा या सिंगल 0, डबल 0 नहीं, सिंगल 0, अगर इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर दिख जाए तो उसका वर्गमूल होता ही नहीं है। क्या, उसका वर्गमूल होता ही नहीं है। और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो क्या, वह ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि मैंने बताया जिस नंबर का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर अगर इसमें से कोई भी आ जाए, ठीक है ना, तो उसका क्या वर्गमूल निकलता ही नहीं है। समझे ना, समझे। अगर इसमें से ना देकर
अगर दूसरा दे दे तो 5 दे दे तो अगर 1 4 5 6 9 00 अगर इसमें से कोई दिख जाए लास्ट डिजिट, यहाँ पर अगर 00 दिख जाए या 1 दिख जाए या 4 या 5 या 6 या 9 तो संभावना बनता है सहवर्गमूल हो सकता है। श्योर नहीं है, सहवर्गमूल हो सकता है। जैसे जैसे 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, 45 का कितना होगा आया नहीं निकलेगा ना, 45 का नहीं निकलेगा। क्यों? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी यूनिट डिजिट, यहाँ भी 5 है, लास्ट डिजिट यहाँ भी लास्ट डिजिट इसका 5 है, क्या 5 है तो निकलेगा नहीं। संभावना हो सकता है, ठीक है ना। जब संभावना बने, जैसे मैं बोलूँ 225 का वो वर्गमूल निकाल के बताइए, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 15 होगा, ठीक है ना। यानी 5 है, लास्ट वाला डिजिट इसमें से कोई है नहीं है, ठीक है ना। इसमें से अब से करेंगे, जब इसमें से नहीं है तो इसमें से है, तो इसमें से देखिए तो 5 है, 5 इसमें है तो संभावना बनेगा। संभावना बनेगा, जब संभावना बनेगा तब इसको जोड़ कर लीजिए, 2 जोड़ 2 जोड़ 5 यानी 2 2 4 4 5 9, ठीक है ना। यानी लिख लीजिए नोट करके 1 4 7 9 1 4 7 9। अगर जोड़ने पर जिसका वर्गमूल पहले काम क्या करना है आपको, पहले काम आपको क्या करना है, पहले काम आपको करना है, देखिए आप पहले निकाल के, ठीक है, कि पहले अगर रूट में दिया रहे, ठीक है, वर्गमूल तो निकालना है हमको, तो पहले आप देखिए इसमें कोई, इसमें से लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला इसमें से कोई है, अगर है तो उसको वर्गमूल निकलेगा नहीं। अगर वर्गमूल निकलेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वो अपर में हो जाएगा। अगर इसमें से कोई लास्ट वाला डिजिट है तो पहले जोड़ के देखिए, अगर जोड़ अगर 1 4 7 9 होगा तो वह हर हाल में उसका वर्गमूल क्या निकलेगा ही निकलेगा। वह हर हाल में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तक समझ गया ना। तो आई होप यहाँ पर समझे होंगे आप सारी बातों को। तो यहाँ पर रेशनल और इरेशनल समाप्त हुआ, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और कहाँ जा रहे हैं आप, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी को करते जाए, सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे वीडियो को, और बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए आप, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। खुश रह कीजिए, बाय, ठीक है।